ज्वाइन कीजिए इंडियन कोस्ट गार्ड और ऑफिसर बनिए। तटरक्षक वन में ऑफिसर बनने का पूरा मौका, लाखों की सैलरी मिलेगी। अभी वीडियो में क्यों लाता हूँ? क्योंकि कई लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं, डिग्री भी ले लेते हैं, लेकिन गाइडेंस जानकारी के अभाव में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ ताकि सिर्फ फॉर्म ही नहीं भरें बल्कि सिलेक्शन भी लें। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आप वीडियो देखिए कि कैसे सिलेक्शन होता है। आप किसी और को भी शेयर कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब नोटिफिकेशन में आते हैं, क्या क्या कवर करेंगे। हम पोस्ट कवर करेंगे, कौन सी पोस्ट है, कौन कौन से लोग भर सकते हैं फॉर्म, ये प्रोसेस करेंगे। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या फ़ोटो चाहिए, जर्नी का भी पैसा आपको मिलेगा, सेंटर कहाँ अलॉट हुए, हाइट वेट कितनी रहेगी, सारा हम कवर करने वाले हैं। तो आइए नोटिफिकेशन पर आते हैं। यहाँ 2-3 तरह के पोस्ट है, जैसे जनरल ड्यूटी कमर्शियल पायलट के लिए भी है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी है। आगे देखते हैं। इसमें एक लॉ का भी सीट है, यानी लॉ वाले भी एक भर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा और इसका जो फॉर्म है वो 9 फरवरी तक भरा जाएगा। यानी फॉर्म तो स्टार्ट हो चुके हैं, 9 फरवरी तक भरेंगे। ये ग्रुप ए की पोस्ट है, इसमें गजेटेड ऑफिसर का रहेगा। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। यहाँ वेबसाइट है, यहाँ आप विजिट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप कहीं पेन पेपर में। जनरल ड्यूटी के पोस्ट है, जिसमें जो इनका डेट ऑफ बर्थ, इनका 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 तक के बीच के हैं। दोनों डेट इसमें शामिल रहेगा, वो आप भर सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, इसमें आपको डिग्री में जो आपने ग्रेजुएशन किया है 60% होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जनरल ड्यूटी है तो इसमें ओनली सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन मैथ और फिजिक्स के साथ 10+2 चाहिए और 10+2 में 55% होना चाहिए। उसमें 2 सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स। इसके साथ साथ अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं जो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट डिप्लोमा कराता है तो उसमें आपको 55% ही रहना चाहिए। यहाँ आपका फर्स्ट डिवीज़न है, यहाँ 55%। सेम आपका कमर्शियल पायलट के लिए है। इसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2004 तक होना चाहिए। इसमें सिर्फ मेल के लिए था, लेकिन इसमें मेल फीमेल दोनों, यानी कि गर्ल्स के लिए भी मौका है, आप भर सकते हैं। इसमें सेम है, 12th पास होना चाहिए 55% फिजिक्स मैथ के साथ में। अगर डिप्लोमा है तो 55% उसमें डिप्लोमा में होना चाहिए। इसमें पायलट के लिए क्या है कि आपके लिए एक पायलट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, और जो DGCA डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है उससे अप्रूव होना चाहिए ना, जो कोर्स होना चाहिए उसके अप्रूव में होना चाहिए। तो मैकेनिकल के लिए भी है, ये भी इनके लिए मैकेनिकल के लिए इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए और 60% चाहिए, इसमें से कम नहीं चलेगा, बहुत आ जाता है 60% तो बहुत कम ही है। इस तरह से फिजिक्स मैथ में 12th में होना चाहिए, अथवा अगर आपका कुछ उसके इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी आपका फिजिक्स और मैथ 10+2 में होना चाहिए। फिर टेक्निकल के लिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या है, इसमें भी इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री है सफिशिएंट। अगर उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स है इंजीनियर से और कुछ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो आपको एग्जाम्प्टेड किया जाएगा, बशर्ते जो है मैथ और फिजिक्स आपका 10+2 में होना चाहिए, ये सेम है। फिर लॉ के लिए है कि आपको 60% इन लॉ होना चाहिए। इसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1994 से है थोड़ा है और 30 जून 2002 तक का है। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा जो पहले से एम्प्लॉयड है कोस्ट गार्ड में। अब आगे देखिए क्या क्या है। 8 साल के लिए पहले आपकी वैकेंसी होगी, जो कि 10 साल तक एक्सटेंड किया जाएगा, फिर आपको 14 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अब आपका परसेंटेज जो होना चाहिए वो कैसे हम उसको दिखाएंगे, जैसे आप अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो उसमें परसेंटेज 60.12 होता है, किसी का 59.42 होता है, तो उसमें आपको स्कोर ऑफ करके दिखाना है। लेकिन उसमें कंडीशन है कि अगर आप 60% से कम हैं तो आप नहीं दिखा पाएंगे। जनरल ओबीसी कैंडिडेट है, आप 59.9 है तो आपको इतना ही लिखना पड़ेगा और आप एलिजिबल नहीं होंगे। और सेम उसी तरह से
SC/ST के लिए भी जो 55% है, लेकिन 54.9 है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप भर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप पास हैं, 60% से ज़्यादा हैं, और इधर SC/ST के लिए 55% से ज़्यादा हैं, तो आप स्कोर ऑफ कर सकते हैं। जैसे कोई अगर 62.53 है तो वो 63 लिखेंगे, यानी कि जब 0.5 से ज़्यादा हो जाता है यहाँ, तो आपको एक ज़्यादा करके लेना, और 0.5 से अगर कम है आपकी परसेंटेज, यानी 60.32 है, तो यानी कि आपको 60 ही माना जाएगा। यानी कि वो परसेंटेज का तो आप मैथ थोड़ा बहुत जानते हैं, उसमें पता ही होगा कि 0.5 के बाद एक बढ़ा देना है, 0.5 से नीचे है तो कम कर देना है। तो कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे 5 साल का SC/ST का है, 3 साल का OBC का है। फिर आपको उसी तरह से डिग्री SC/ST के लिए भी 5% रिलैक्सेशन है, यानी कि मार्क्स में आपका 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, वो एलिजिबिलिटी है वगैरह, वो तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा, फाइल नेम, ये सब तो रहता ही है। जो अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट होना चाहिए, अच्छा से होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट जो होना चाहिए EWS के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट के अनुसार होना चाहिए। सब फिर डिटेल में आएगा, ये पूरा डिटेल में दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो आप देख लीजिए। इंडियन कोस्ट गार्ड के पास डिस्क्रिप्शन है फिक्स करने के लिए क्या, कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना बुलाएगा, कितना शॉर्टलिस्ट करेगा, यानी कि फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद। फिर आप डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये दोनों तो आप अच्छा से भरेंगे। फिर वैकेंसी कितनी है ये आप नोट कर लीजिए या कहीं देख लीजिए, नोटिफिकेशन तो आपको देखना ही है। 50 है, सबसे ज़्यादा जनरल ड्यूटी के लिए चांस बन रहा है, यानी कि जो सिंपल ग्रेजुएशन है 10+2 के साथ में, वो आराम से इसको भर सकते हैं। तो एडिशनल क्या क्या है, अगर किसी भी डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे आपको कैंडिडेट विड्रॉन ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड इन एनी अदर सर्विस ट्रेनिंग अकेडमी नॉट टू अपीयर, यानी पहले से अगर आपको भगाया गया है कोई डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे तो आप दोबारा नहीं भर सकते। अरेस्टेड कभी नहीं होना चाहिए, कभी आपको कोर्ट केस नहीं चलना चाहिए, कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं चलना चाहिए। अगर SC/ST की वैकेंसी नहीं है तो वो जनरल में फाइट कर सकते हैं, जनरल में भर सकते हैं। जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको 60% मार्क्स अगर आएगा तभी आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। और इसका डिटेल में दिया गया है कि कैसे उसका डिग्री आपका 30 नवंबर 23 से पहले आपका मिल जाना चाहिए, तभी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जिनका ईयरली कोर्स है वो सेकेंड ईयर मार्कशीट आप देंगे, जिनका 3 साल का कोर्स है। जिनका 4 इयर्स का कोर्स है उनका आप 3rd ईयर का मार्कशीट लगेगा। जो सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं उनका 5th सेमेस्टर का लगेगा, जो 3 साल के कोर्स वाले हैं। और जो 4 साल के कोर्स वाले हैं उनका 7th सेमेस्टर का लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस 5 स्टेट में हो, 5 स्टेज में होगा, ऑल ओवर इंडिया में होगा। और सबका, ऑल कैंडिडेट का बायोमेट्रिक, फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये बहुत सारे स्टेजों में होगा जो एग्ज़ाम के दरमियान होगा। अब देखिए फर्स्ट स्टेज क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपको एंट्रेंस अंदर होने के लिए। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसका सिलेबस नीचे दिया जा रहा है। 400 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर काटा जाएगा, यानी 1/4 रहेगा। अब इसको ये समझिए। 2 घंटे की रहेगी इसकी टेस्ट, और इंग्लिश में होगा ये। इनका सिलेक्शन 1, जैसे फर्स्ट जो GD वाले हैं और उनके लिए ये रहेगा इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, जनरल साइंस, मैथमेटिकल, GK। इसके साथ जो मैकेनिकल वाले टेक्निकल एंट्री में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो उनका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ ये सब कम जाएगा, उनका ट्रेड टेस्ट वाला मार्क्स बढ़ जाएगा, यानी 60% वेटेज हो जाएगा। अब ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी स्टेज 1 में, मार्क्स के बेसिस पे, जितना आपने मार्क्स लाया है उसके बेसिस। फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्टेज 2 में, जो होगा प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। ये क्या क्या होगा देखिए, यहाँ 4-5 जगह है, जैसे नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई और कोलकाता में सेंटर है। आप चॉइस देंगे कि कहाँ पर ये कंप्यूटर कॉग्निटिव बेस्ड बैटरी टेस्ट करना चाहेंगे। और पिक्चर प्रोसेसिव डिस्कशन टेस्ट, ये टेस्ट होता क्या है एक्चुअली, ये माइंड को टेस्ट करने का एक टेस्ट होता है, जिसको आपको हाँ ना में जवाब देना होता है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, आपको जो सवाल पूछेंगे या फिर जो कंप्यूटर पर जो आएगा आपको हाँ ना में जवाब देना है।
ज़्यादा कुछ नहीं। पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन में कुछ नहीं होता है, बस आपके सामने एक पिक्चर लगा दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ बताना है कि पिक्चर किस पर्पस में, या कोई स्टोरी छोटी मोटी, ज़्यादा नहीं कि आप पूरा लंबा स्टोरी दे रहे हैं, नॉर्मल थोड़ा सा बताना है किस क्या है, फ़ोटो से आप क्या समझ में आ रहा है आपको। इंग्लिश मीडियम में होगा, PCBT ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन इसके साथ में जो ये पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन होगा, आप इनको ट्राई कीजिएगा कि आप इंग्लिश में देंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोनों टेस्ट क्वालिफाइंग है, लगभग सब क्वालिफाई हो जाते हैं। एक कंटेंट वेरिफिकेशन, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा स्टेज 2 में। फ़ोटो बायोमेट्रिक लिया जाएगा, फ़ोटो कैप्चर भी किया जाएगा, बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगा। ये कुछ नहीं है, बस थंब इम्प्रेशन है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट जब आप पहला टेस्ट पास करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट में तो आपको सब चीज़ देना है, डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी आगे दिया रहेगा, आगे देखते हैं। फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, ये इम्पोर्टेंट है। ये आप पर्सनल लॉगिन आईडी में देखेंगे, आपके आईडी पे कुछ ना कुछ आया रहेगा, आप देखते रहेंगे। शेड्यूल के अनुसार शेड्यूल भी दिया गया है, इसमें आपको देखते रहना है। रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन उसी में आएगा। फिर आप बोर्ड में जाएंगे, कहाँ, नोएडा में जाएंगे, एक ही जगह है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, और 5 दिन ये वर्किंग रहता है, 5 डेज वर्किंग रहता है। उसमें आपका पर्सनैलिटी साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाएगा, ग्रुप टास्क दिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। ये सबसे मेन बॉडी होता है एग्जामिनेशन का। साइकोलॉजिकल टेस्ट उसी तरह का कुछ टेस्ट रहेगा, कुछ फिगर रहेगा, आपको कुछ बोलने के लिए कहा जाएगा, कुछ आपको करने के लिए दिया जाएगा, ग्रुप टास्क दिया जाएगा, कैसे आप लीड करते हैं। इंटरव्यू में पर्सनैलिटी क्या है आपकी, अंदर से आप कैसे हैं, आपके अंदर देश प्रेम है या नहीं, कुछ करने की क्षमता है कि नहीं, ये सब आपको चेक होगा। तो ये मेन बॉडी है। ये कई जगह टेस्ट भी होता है, और ये इसकी प्रिपरेशन भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट कराते हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेज में पास हो रहे हैं, सेकेंड में स्टेज पास हो रहे हैं, थर्ड के लिए आप कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। उस समय आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मिल जाएगा। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, स्पेशल मेडिकल एग्जाम बेस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में होगा। अगर आप अनफिट करते हैं वो मेडिकल बोर्ड वाले, तो 42 दिन आपको अपील करने के लिए रहेगा। ये तो खैर मेडिकल अनफिटनेस, इसमें मेडिकल फिटनेस वाले ही लोग जाएंगे। ऐसे आप पहले से चेकअप थोड़ा बहुत करा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेज 5 में आपका इंडक्शन हो जाएगा, ऑल ओवर मेरिट लिस्ट बनेगी, और ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा आपको INA इजीमाला में नेवल ओरिएंटेड कोर्स के लिए। अब आगे देखिए क्या है रिजल्ट। स्टेज 1 का रिजल्ट आपको 30 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। फिर जो भी मार्क्स फॉर अटेंडेड नोट शॉर्टलिस्टेड, जो भी मार्क्स जिनको मतलब जो स्टेज 2 के पहले आपको स्टेज 1 का सारा मार्क्स दिखाया जाएगा। जो भी स्टेज 3 के लिए जाएंगे तो स्टेज 2 का सारा मार्क्स दिखाया जाएगा। जो भी पास नहीं होंगे उनका भी दिखाया जाएगा। ठीक है, फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। हाउ टू अप्लाई, अब अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, 25 जनवरी से 8 फरवरी तक करेंगे। ये आपका वेबसाइट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका ईमेल और मोबाइल लीड होना चाहिए। आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए भर सकते हैं, इसमें से कोई भी, जितने पोस्ट है, असिस्टेंट कमांडेंट है, टेक है, नॉन टेक है, लॉ कमीशन, कोई भी एक। अब डॉक्यूमेंट अपलोड क्या क्या करेंगे, क्या क्या कंपलसरी है डॉक्यूमेंट। अब देखिए ये टेस्ट जो आपने देखा, अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा लक्ष्य बना के आपने रखा है, तब जरूर इसमें अपीयर होइए। ये एग्ज़ाम जो है इसमें अपीयर हो कि इस सिलेक्शन प्रोसेस तक जाते जाते ही आपका ऑटोमेटिक प्रोफेंसी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और अगर आप इसमें फेल होते भी हैं तो आपको बोलेंगे कि हाँ मैंने अफसर लेवल की एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ है, मैं नॉर्मल में नहीं फेल हुआ हूँ। अब फोटोग्राफ 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आप स्लेट पर एक अपने छाती के सामने, चेस्ट के सामने नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ रखेंगे। वैसे तो एडिट करके भी ये सब हो जाता है। वाइट चॉक से इसमें लिखना है। अब सिग्नेचर, इमेज, राइट थंब, ये सब अपलोड करना पड़ेगा। 10th मार्कशीट, ये सब नॉर्मल है। आइडेंटिटी प्रूफ, कोई सर्विस सर्टिफिकेट है, कोई अगर आप पहले से ही कहीं वर्क कर रहे हैं तो डोमिसाइल यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। फिर कुछ लिस्ट यहाँ दिया गया 10th 12, ये सब तो नॉर्मल ही है।
एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होगा जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कॉमर्शियल पायलट सर्टिफिकेट है, किन्हीं का कैटेगरी है, किन्हीं का एनसीसी है जिन्होंने किया है, कोई पहले से एम्प्लॉयड हैं तो एनओसी चाहिए उनके लिए। कब बी डेटेड ऑन या आफ्टर द डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद आपका एनओसी डेट होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जेपीजी में होगा, यहाँ जो भी फोटोग्राफ वगैरह थंब इम्प्रेशन होगा 10 KB से 100 KB के बीच में होगा। जो डॉक्यूमेंट का साइज़ होगा ये 50 से 150 KB के बीच में होगा। फिर कैटेगरी वाले हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी रखेंगे, उसमें ज्वाइन करेंगे। ये तो EWS OBC सब कुछ नहीं है। अपलोडेड डॉक्यूमेंट ये सब होना चाहिए, जारी होना चाहिए, यानी ऑन और बिफोर होना चाहिए। जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं उसके पहले जारी होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट है हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए। अगर कोई दूसरा भाषा में आपका डॉक्यूमेंट यानी आप अदर देन नॉन हिंदी लैंग्वेज स्टेट वाले हैं तो आपको हिंदी या इंग्लिश में आपको टाइप करा के उस फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा। फॉर्मेट जो है कुछ नॉन इशुएंस ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे दिया गया। आपका डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आया तो उसके लिए एक फॉर्मेट है। एग्जामिनेशन फ़ी रहेगा 250 रुपये, लेकिन SC ST कैंडिडेट के एग्जेम्प्टेड रहेंगे, कोई फ़ी नहीं लगेगा। आप डेबिट क्रेडिट कैसे भी भर सकते हैं। एग्जामिनेशन ऊपर वही है, सेम है। अगर अनसक्सेसफुल हो जाता है आपका पेमेंट तो 15 वर्किंग डेज़ के अंदर ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल पेमेंट्स करते हैं तो आपका रिफ़ंड किया जाएगा अगेंस्ट सिंगल, दैट विल बी रिफंडेड बैक इन द ओरिजिनल आफ्टर क्लोजिंग। आपको बाद में मिल जाएगा। लेकिन अगर एक बार फीस पेड कर दिया, अपने फॉर्म भर दिया नहीं भर दिया, अगर आप एक बार भर रहे हैं तो आपका फीस रिफ़ंड नहीं होगा। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि ट्रैवल एक्सपेंसेस किसको किसको ट्रैवल एक्सपेंसेस मिलेगा। यहाँ हम थंबनेल में भी बताते हैं कि यात्रा जर्नी मिलेगी, ये लोग बहुत कम लोग बताते हैं। देखिए SC ST के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, जो नॉट एम्प्लॉयड बाय सेंटर, कहीं पर एम्प्लॉयड नहीं है। अगर 30 किलोमीटर से ज़्यादा है तो हमको सेकंड क्लास का फेयर मिलेगा ही मिलेगा फर्स्ट स्टेज में। दूसरे को नहीं मिलेगा फर्स्ट में, लेकिन SC ST को मिलेगा। सेकेंड स्टेज में सबको मिलेगा, और जितने भी आप इसमें भरेंगे सबको मिलेगा। टू एंड फ्रो, आने जाने दोनों का मिलेगा। इसमें क्या है SC ST AC3 फेयर का, लेकिन इसमें जो भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं इसमें एक कंडीशन है कि जो पहला टाइम दे रहे हैं तो उनको सबको मिलेगा। दूसरे टाइम अगर दे रहे जा रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा। दूसरी टाइम देने वाले को किसको मिलेगा? ओनली SC ST कैंडिडेट को दूसरी बार ही मिल जाएगा सेकेंड क्लास का। एग्जामिनेशन सिटी जो है आप चूज करेंगे विद इन 30 किलोमीटर। अगर 30 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उससे जो भी नियरेस्ट होगा वही दिया जाएगा, के लिए प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ फ़ोन कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट है, इनको आप नोट कर लीजिए कहीं पर फॉर्म भर रहे हैं तो, या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। यानी दिसंबर एंड तक स्टेज 5 स्टेज का हो जाएगा और जनवरी से इसका कमेंस, इसका जो कोर्स है वो स्टार्ट होगा। 2-3 आगे देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है। स्टेज 1 में क्या क्या चाहिए? प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड। जब टेस्ट लेने जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड वाला तो एडमिट कार्ड लगेगा। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, यहाँ ध्यान देना है, कलर ही होना चाहिए। यहाँ पर कलर प्रिंट आउट होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जो आपने अपलोड किया है। ओरिजिनल फ़ोटो ID होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लाएंगे, 2 फोटोकॉपी भी लाएंगे, और उसके साथ ट्रेन बस टिकट का भी ओरिजिनल में लाएंगे। फिर कैंसिल चेक लाएंगे ताकि उनको पेमेंट मिलेगा जो भी आपने यात्रा किया है। इस सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, सेकेंड से थर्ड स्टेज में आप कंप्यूटर के लिए 2 कॉपी ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन लेके जाएंगे। यानी पहले में एप्लीकेशन नहीं, लेकिन सेकेंड में एप्लीकेशन भी मिलेगा। उसका एडमिट कार्ड रहेगा, 10th 12th ओरिजिनल मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड ID, करेक्टर सर्टिफिकेट। 6 महीने से ज़्यादा ओल्डर नहीं होना चाहिए 6 महीने के अंदर। 12 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगेगा, ब्लू बैकग्राउंड के साथ में लगेगा। कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCC का कोई सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए। तो कैटेगरी में आप हैं EWS OBC हैं तो वो होना चाहिए। SC ST का है तो वो होना चाहिए। यानी आपको मैं एकदम जो चीज़ें ज़रूरी है वही हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको आप नोट कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सारा आपको ट्रक्स मिल जाएगा। अगर आप फेल करते हैं
तो आप कैंसिल हो जाएगा आपका ये एप्लीकेशन, आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप सारे फ़ोटोकॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, बाय सिग्नेचर के साथ होना चाहिए, और उसमें नाम और रोल नंबर भी रहना चाहिए। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो रिटर्न किया जाएगा स्टेज 2 और 3 के बाद आफ्टर वेरिफिकेशन। लेकिन कैंडिडेट को एडवाइस है कि आप कलेक्ट कीजिए अपने से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ICG पोस्ट के पास से, जहाँ वेरिफिकेशन हो रहा था वहीं पर कलेक्ट करना पड़ेगा आपको ध्यान देना है, वो स्पेशल इसलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में। स्टेज 4 में आपका मेडिकल होगा, इसमें एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट रखेंगे। जो स्टेज 3 में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, यानी कि एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज 3। ओरिजिनल फ़ोटो ID रखेंगे। अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं देते तो आपका कैंसिल किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर रूल का अच्छी तरह से फॉलो किया जाता है, कोई इधर उधर चलेगा नहीं। जो आपसे मांगा गया है वो आपको रखना ही रखना है और ध्यान दे के रखना है। जब आप इंट्रोडक्शन यानी कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो क्या क्या चाहिए वहाँ पर नेवल एकेडमी ट्रेनिंग के लिए, ये सब जो नॉर्मल है 10, 12 डिग्री ये सब तो आपको चाहिए ही चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो 3rd में मिला था, उसके साथ साथ कुछ लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन दिस सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन साइन बाय मेल वुमेन कैंडिडेट के लिए, मेल और वुमेन डिक्लेरेशन चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए कैंडिडेट के साथ में, फिर बॉन्ड चाहिए फादर गार्जियन का, और एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यानी कहीं फादर का भी गार्जियन का भी उसमें कुछ बॉन्डिंग साइन होता है, वो आपको दिया रहेगा इंडेक्स में वेबसाइट पर। और फाइनल स्टेज में मैरिटल स्टेट्स का भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप अनमेरिड है ही नहीं है। डिटेल वेरिफिकेशन देना पड़ेगा अटेस्टेशन का। फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट को जाना चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप नहीं दे पाएंगे 5 स्टेज में तो वहाँ पर भी आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि हर जगह यहाँ पर टाइट मामला है, लेकिन डॉक्यूमेंट तो आपको टाइट रखना ही पड़ेगा, उसमें छेड़खानी तो चलेगी नहीं। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड तक आपका अच्छा मेडिकल होना चाहिए। वहाँ भी नियरेस्ट मिलिट्री में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है देखा जाएगा। अब क्या क्या देखा जाएगा, हाइट अच्छी है क्योंकि 157 सेंटीमीटर ही मांग रहा है, हाइट ज़्यादा नहीं है। ट्राइबल एरिया को कुछ छूट भी है जो गवर्नमेंट रेगुलेशन के अनुसार है। फिर अगर आप मेन वुमेन स्पेशल क्लास में जा रहे हैं, लो वाले मिनिमम 162% होना चाहिए और मैक्सिमम 192, यहाँ पर 162 ही है। लेग लेंथ इसमें 99 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर वेट आपका प्रोपोर्शनेट टू हाइट के अनुसार होना चाहिए, जितनी हाइट है उतनी वेट है। ये आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगा कितना होना चाहिए। 10% प्लस माइनस होगा। एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई साइड 6/6, 6/9 मतलब अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा इधर उधर चलेगा नहीं आपका आई साइड। टैटू नॉट परमिटेड है। हाँ, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है परमिट किया है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए और अंदर छिपे की तरफ होना चाहिए, यानी कि बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए हेड पार्ट। इसका डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। फिर क्या क्या चाहिए, एयर क्लीन चाहिए, बैक्स नहीं होना चाहिए, टाटा रिमूव होना चाहिए, यानी कि दांत को भी चमका लीजिएगा थोड़ा। और जो कानों में वैक्स है, कई कैंडिडेट को वहाँ से निकाल देते हैं मेडिकल में। मेरे सामने एक लड़के का सब कुछ सिलेक्शन होने के बावजूद उसका कानों में वैक्स रहने के कारण उनको निकाल दिया गया। हाइट रिलैक्सेशन के लिए आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट देंगे। वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन, जो जिस बैच के लिए आप पास हुए हैं बस उसी बैच के लिए आपकी वैलिडिटी होगी। एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तब जब मेडिकली फिट हो जाएंगे कैंडिडेट, तब सारे मार्क्स के आधार पर सारा का बनाया जाएगा, जो स्टेज 1 से लेकर 5 तक चलेंगे। ये अपलोड किया जाएगा कोस्ट गार्ड के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर नवंबर-दिसंबर में, और ज्वाइनिंग लेटर बाद में इशू किया जाएगा और आप जनवरी से कोर्स स्टार्ट कर देंगे। ट्रेनिंग 22 वीक का होगा प्लस एमएससी और कुछ और ज़्यादा भी होगा, यानी 3 साल का लगभग ट्रेनिंग हो जाएगा आपका। अनसुटेबल कहीं पर भी मिलेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी जल्दी नहीं होता, बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में होता है, अनलेस कि आप निकल नहीं जाए। अगर डॉक्यूमेंट आपका फॉल्स है तो आपको स्ट्रिक्टली निकाल ही जाएगा। रीजन फॉर रिजेक्शन क्या क्या होगा, जैसे आप जो भी क्राइटेरिया अगर आप नहीं फुलफिल करते तो निकाल जाए। इनडिसिप्लिन है आप तो निकाल ही जाएगा। कोई कॉपी कर रहे हैं, कोई चीटिंग कर रहे हैं तो ये सब तो फिर निकाल ही दिए जाएंगे। नॉन कंप्लीशन ऑफ मेडिकल, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं करते तब भी आप निकल जाएंगे।
और बहुत सारा रिजेक्शन जो रीज़न है उसमें आप डिटेल में दिया है। जनरल गाइडलाइंस क्या है? जनरल गाइडलाइंस 2 दिन के लिए आपको रहना पड़ेगा। कहाँ? जब आप प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए जाते हैं, जब आपका कंप्यूटर वाला टेस्ट हो रहा है ना, उस समय अपने अरेंजमेंट में कैंडिडेट को एडवाइस है कि अपना रेगुलर विजिट करते रहें। लिमिटेड वैकेंसी है तो कट ऑफ उनके अनुसार होगा। मोबाइल पेन नहीं प्रोटेक्ट है, परमिटेड है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अटैच नहीं करना है। आपको जब भी मांगा जाएगा तो आपको साथ में दिखाना है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आप हमेशा रखेंगे वेरिफिकेशन के साथ। जब होगा तो आप सेंटर 1 चॉइस ऑफ सेंटर करेंगे, दूसरा चॉइस नहीं मिलेगा। री बोर्डिंग लॉगिन फैसिलिटी ओनली। जब आप फाइनल सिलेक्शन में रहेंगे तो सब रहने खाने का भी मिलेगा, लेकिन जो 2 स्टेज होगा तो उसमें नहीं मिलेगा। 6 महीने के बाद जो है फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका एंट्रिंग रिगार्डिंग कोई भी रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट 6 महीने के बाद कोई इंक्वायरी वगैरह सुनेंगे नहीं। अगर आप कहीं अपीयर नहीं होते इन सब एग्जाम में तो आप वैसे भी आपको निकाल दिया जाएगा। कहीं आप अरेस्ट नहीं हैं, ये तो हमने पहले क्रिमिनल केस नहीं है, ये सब तो पहले बता दिया गया। प्रमोशन, ये लाखों में नौकरी, ये आपका शुरू हो रहा है 56,100 से, लेकिन इसका अलाउंसेस मिलाकर एक सिटी में कम से कम 1 लाख रुपये से ज़्यादा पेमेंट हो जाएगा और आप 2 लाख, यानी कि आप बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या रहेगा? मेडिकल भी रहेगा और पूरा सेल्फ के लिए और फैमिली के लिए और डिपेंडेंट के लिए, यानी मदर फादर के लिए भी आपको एकोमोडेशन मिलेगा। फिर 45 दिन का अर्न लीव है, 8 दिन का कैजुअल लीव है, एलटीसी मिलेगा, 1 करोड़ का इंश्योरेंस होगा। बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें पेंशन भी मिलेंगे, कैंटीन फैसिलिटी मिलेगा, ACGS मतलब रिटायरमेंट होने के बाद भी आपको पेंशन मिलेगा, फ्री राशन मिलेगा जो सिर्फ फौज में ही होता है। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर इज़ फॉर गाइडलाइन। न्यूज़पेपर का जो भी डेट वगैरह पब्लिश होता है, न्यूज़ होता है, वो आपका फाइनल नहीं माना जाएगा। जो आप वेबसाइट पर दिया रहेगा वही फाइनल माना जाएगा। लास्ट डेट 9 फरवरी को है। आप भरिए। अगर आप नहीं भर रहे हैं तो जो भी भरने वाले एलिजिबल हैं, जो योग्य हैं, उनको आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो बस एक थैंक यू मिलता है मेरे लिए और कुछ नहीं। धन्यवाद।